हेलो दोस्तों। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और भारतीय रेल को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और इन लाखों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे रोजाना लगभग 11,000 ट्रेनों का संचालन करता है। आपने भी रेल से जरूर सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने सफर करते समय ट्रेन पे लिखे 4, 5 और 6 अंकों के नंबर गौर किए हैं? हम सभी उसके बगल में लिखे ट्रेन का नाम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस नंबर के बारे में सोचा है कि आखिर इसे क्यों लिखा गया है और इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। ट्रेन के हर कोच पे मुख्य रूप से 5 अंकों की संख्या लिखी होती है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। इसके पहले 2 अंक ये बताते हैं कि कोच किस साल में बना था। जैसे ट्रेन के किसी कोच पे 92-322 लिखा है तो पहले 2 अंक के अनुसार ये कोच साल 1992 में बना है। अगर किसी कोच का नंबर 0, 1, 2, 3 है तो इसके पहले 2 अंकों से पता चलता है ये कोच साल 2001 में बना है। अब ये तो हो गई 2 नंबर की बात, बाकी 3 नंबरों के बारे में भी समझ लेते हैं। बाकी ये 3 नंबर बताते हैं कि कोच किस श्रेणी का है, AC 1 टियर या फिर AC 2 टियर का है या फिर स्लीपर श्रेणी का है इत्यादि। जैसे कि अगर 92-322 किसी कोच पे लिखा है तो पहले 2 अंकों का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं। बाकी के 3 नंबर 322 से पता चलता है कि ये द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच है। इस प्रकार से रेल के डब्बों पे ये अंक विशेष जानकारी के लिए लिखे जाते हैं। आखिरी के 3 नंबरों का मतलब इस प्रकार है। अगर कोच नंबर 001 से लेकर 025 के बीच है तो इसका मतलब ये कोच AC फर्स्ट क्लास श्रेणी का है। ऐसे ही अगर कोच नंबर 026 से लेकर 50 के बीच है तो इसका मतलब ये कोच कंपोजिट 1 टियर AC एंड 2nd टियर AC श्रेणी का है। ऐसे ही आगे देखते हैं, अगर 051 से लेकर 100 तक है तो AC 2 टियर, 101 से लेकर 150 तक का है तो AC 3 टियर, 151 से लेकर 200 तक का है तो AC चेयर कार, अगर 201 से लेकर 400 तक का है तो ये 2nd क्लास स्लीपर है। ऐसे ही आगे देखते हैं, 401 से लेकर 600 तक का है तो जनरल 2nd क्लास है और 601 से लेकर 700 तक का है तो सिटिंग 2nd क्लास या जन शताब्दी चेयर कार है। वैसे ही अगर 701 से लेके 800 तक का है तो सामान ढुलाई के लिए लगने वाला कोच है। अगर 801 से प्लस पेंट्री कार, मेल कोच, जनरेटर कार इत्यादि के लिए है। आपने सफर के दौरान रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कई तरह के चिन्ह और नंबर भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस बात का गौर किया है कि ट्रेन के अलग अलग कोचों पे अलग रंगों की धारियां बनी होती है? बता दें, इन लाइनों को ट्रेन पे डिजाइन बनाने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसके पीछे कई कारण होते हैं और ये एक ही रंग की लाइनें नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें आप 2 या 3 रंगों में देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इन लाइनों का मतलब क्या होता है। ट्रेन से यात्रा करने पे आपको किसी डब्बे के किनारे हरे रंग की धारियां बनी दिखाई देंगी, मतलब ये कोच महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। भारतीय रेलवे महिलाओं के लिए भी कोच आरक्षित करता है। इन कोचों पे हरी रंग की धारियां बनाई जाती है। ऐसे कोच में पुरुष यात्री घुसने से बचते हैं, वरना उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी नीले रंग के कोच में आपको सफेद रंग की धारियां दिखे तो समझ जाइए कि वह जनरल कोच है। इस तरह के कोच आमतौर पर ट्रेन के सबसे अगले और पिछले हिस्से में लगे होते हैं। इन डब्बों में वो लोग सफर करते हैं जिन्हें कंफर्ट सीट नहीं मिलती है। हालांकि जनरल बोगी के ऊपर सामान्य श्रेणी में लिखा रहता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता तो वो इन लाइंस को देख के पहचान सकता है कि जनरल बोगी कौन सी है। दरअसल कुछ स्टेशनों में ट्रेन कुछ ही समय के लिए रुकती है। ऐसे में जल्दी जल्दी में पढ़ पाना मुश्किल होता है, इसीलिए आप केवल धारियों का रंग देखकर ही पता लगा सकते हैं कि ये कोच कौन सा है। किसी नीले रंग के कोच में अगर पीले रंग से धारियां बनी होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उस डिब्बे में दिव्यांग और बीमार लोग सफर कर सकते हैं। इस तरह के डिब्बों में दिव्यांग बीमारों के लिए सीट और टॉयलेट के लिए खास सुविधा रहती है।
आपने ट्रेन को आते जाते तो देखा ही होगा। ट्रेनों पे बहुत सी ऐसी चीजें बनी होती हैं जो किसी न किसी बात का संकेत देती है। हर एक निशान का कुछ खास मतलब होता है। इसी तरह आपने ट्रेन के पिछले डब्बे पे बड़े अक्षरों में X या LV लिखा देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस निशान का मतलब होता क्या है? अगर किसी ट्रेन के डब्बे में बड़े अक्षरों में LV या X लिखा होता है तो इसका मतलब यह डिब्बा ट्रेन का लास्ट डिब्बा यानी लास्ट व्हीकल है। यह दोनों लेटर पीले कलर या फिर सफेद कलर में लिखे होते हैं। इसे सेफ्टी के लिए ट्रेन के आखिरी में लिखा होता है, जिसे देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि पूरी ट्रेन गुजर गई है। अगर ट्रेन के डब्बे के पीछे यह निशान नहीं हो तो स्टेशन मास्टर उस ट्रेन को रुकवा सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कोई डिब्बा पीछे छूट गया है और ऐसे में तुरंत मैसेज भेजा जाता है और ट्रेन के इस डब्बे की तलाश की जाती है। भारतीय रेलवे के ट्रेनों के पिछले हिस्से पे ब्लिंक करने वाली लाल रंग की बत्ती भी लगी होती है। रात के अंधेरे में LV या X लिखा नजर ना आए तो स्टेशन मास्टर इस लाइट को देख के पहचान सकता है कि ट्रेन पूरी गुजरी है या नहीं। साथ ही यह लाइट दूसरी ट्रेन को इस बात की जानकारी देती है कि उससे आगे एक और ट्रेन चल रही है। इस स्थिति में ट्रेन का ड्राइवर यह समझ जाता है कि कोई ट्रेन आगे जा रही है। ऐसे में वह अपने ट्रेन की स्पीड को कम कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी किसी सिंबल का मतलब जानना है तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।